इस दिन 26 सितंबर को मैं रुककर एक ऐसे आदमी को याद करना चाहता हूं जिसने चुपचाप भारत के इतिहास का रुख मोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज उनका 94वां जन्मदिन होता। 1936 में गाह नाम के एक छोटे से गांव में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में है। एक साधारण शुरुआत से भारत के सर्वोच्च पद तक का उनका सफर किसी रिमार्केबल से कम नहीं है। ज्यादातर लोग डॉक्टर सिंह को भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट के रूप में जानते हैं। वह आदमी जिसने 1991 में भारत को फाइनेंशियल एबिस के किनारे से वापस खींचा। उस समय भारत एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना कर रहा था। फॉरेन रिजर्व्स इतने कम थे कि हम मुश्किल से 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स का भुगतान कर सकते थे। देश एक क्रॉसरोड्स पर था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के तहत फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर सिंह ने ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। लाइसेंस राज को खत्म किया, भारत की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया। दशकों तक हम स्लो ग्रोथ में फंसे हुए थे, लेकिन उनके रिफॉर्म्स ने एक नए युग की शुरुआत की। एक ऐसा युग जहां भारत की इकोनॉमी आखिरकार टेक ऑफ करेगी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक रिफॉर्मर से कहीं ज्यादा थे। वह एक स्कॉलर, एक थिंकर, गहरी इंटेग्रिटी वाले व्यक्ति थे। उनकी एकेडमिक जर्नी उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड तक ले गई, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। पॉलिटिक्स से पहले उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में काम किया। हमेशा बड़े डिसीजंस के पीछे की शांत ताकत। 2004 में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। डॉक्टर सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने, लगभग सरप्राइज से। उनके सॉफ्ट स्पोकन नेचर के बावजूद उनके 10 साल के कार्यकाल में भारत के हाल के इतिहास के कुछ सबसे सिग्निफिकेंट पॉलिसी माइलस्टोन्स शामिल थे। वह इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास करते थे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे कानून पारित किए गए, जो देश भर के लाखों लोगों के जीवन को छू गए। उनके कार्यकाल के दौरान भारत की इकोनॉमी रिकॉर्ड रेट्स पर बढ़ी। 2007 में 9% जीडीपी ग्रोथ तक भी पहुंची। दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। 2014 में पद छोड़ने के बाद डॉक्टर सिंह एक सम्मानित एल्डर स्टेट्समैन बने रहे। राज्यसभा में सेवा करते रहे और हमेशा वही बात करते रहे जिसे वे सही मानते थे। उनका 26 दिसंबर 2022 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उनकी लेगेसी को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा, न केवल उनकी इंटेलेक्ट के लिए, बल्कि उनकी ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी और भारत की प्रोग्रेस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए। उन्होंने साबित किया कि क्वाइट लीडरशिप पहाड़ों को हिला सकती है। उनकी 4वीं जयंती पर आइए मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट को याद करें, एक सच्चे विजनरी और हमारे देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक।